हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आए हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल किया था, जो कि परसेंटेज का टॉपिक समाप्त करके। और जितने भी उसमें क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया। और जिसका भी जो ट्रिक बनता था उसको भी मैंने बता दिया। तो आज आपके सामने ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो है ना, ये टॉपिक जो है आज आपके सामने है। और ये पहला क्लास है हम लोगों का। तो इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और जिनका लगेगा ट्रिक की ज़रूरत है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से तुरंत बना सकते हैं, उसको मैं ट्रिक भी दे दूंगा। ठीक है ना, उस क्वेश्चन का मैं ट्रिक लिख दूंगा ताकि आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करने का खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में मैं बता चुका हूँ। जिन भाइयों ने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है, आप जाकर टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज ज़रूर देखें। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहले देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा क्या वाकई में वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है ना। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। बोल रहा कि यदि 5 रुपया में जो है 8 फल खरीद कर 8 रुपया में 12 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी पूछ रहा आपसे लाभ होगा या हानि होगा, तो होगा तो कितना होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा बोले कि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 की दर से, इस तरीके का क्वेश्चन रहता है ना, तो मैं 100% यानी सीपी जो है ना, सीपी क्या होता है, सीपी तो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100% कोई बोलता। 100% जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ये हो जाएगा 5/8। रुपया हमेशा आपको बोले हैं ऊपर में रखना है, और वस्तु जो है ना वो नीचे में रखना है। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य 100%। 100% का वैल्यू मेरे भाई 5/8 है। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा 8/12 का क्या होगा। तो 8/12 यानी यहाँ भी रुपया है, यहाँ वस्तु है। 8/12 का मान क्या होगा, यानी 5/8 का मान आपको दिया हुआ 100% है क्रय मूल्य। तो 8/12 का मान कितना होगा, एक का मान हो जाएगा 100 इंटू 8/5। तो 8/12 का मान, 8/12 का मान हो जाएगा मेरे भाई 100 इंटू 8/5 इंटू 8/12 हो जाएगा। अब देखिए, इसको काट देते हैं 20 बार में। 5 चौका 20, 3 चौका 12। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 64 है, 5 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 5 कीजिए तो हो जाएगा 300 इधर और 20 उधर, 320/3। ठीक है ना। 320/3 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 106.67 होगा ना। हाँ, 106.67 होगा। 106, 318, 2, 3 18, 3 18, हाँ इतना आएगा। अब देखिए 106.67 आया ना, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, बोलिएगा 6.67 ज़्यादा है। तो जितना 100 से ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। ये 5/8 का वैल्यू 100% है, यहाँ परसेंट लगा हुआ है। ठीक है ना, परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है। तो इतना परसेंट आया है, मतलब 100% से कितना ज़्यादा है, तो 6.67% है, तो 6.67% लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है ना। और टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जरूर देखिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। बोल रहा कि यदि 50 कलम का क्रय मूल्य जो है ना 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें कुछ करना नहीं, क्रय मूल्य मान, देखिए 50 कलम का क्रय मूल्य 50 इंटू क्रय मूल्य
50 कलम का क्रय मूल्य जो है ना वो 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना, 60 कलम के। तो यहाँ से हम CP/SP निकाल सकते हैं। CP/SP 6/5 होगा ना। तो क्या यानी कॉस्ट प्राइस 6 था और सेलिंग प्राइस 5 था, तो यानी इसका मतलब हानि हुआ होगा। 6 में खरीदते हैं किसी वस्तु को, कलम को, और 5 रुपये में बेच देते हैं, तो हानि ही हुआ होगा। तो हानि इसका कैसे निकालेंगे, अंतर ले लेंगे, और उसके बाद हानि है ना तो बड़ा वैल्यू जो है नीचे लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 सहित 2/3%, ठीक है ना। इतना प्रतिशत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए। देखिए, हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को करने का एक बेसिक फंडा है कि उस क्वेश्चन को एकदम कूल माइंड के साथ सोचना है, और उस क्वेश्चन को बेसिक जो हमें नॉलेज है उस नॉलेज के माध्यम से निपटा देना है, ठीक है ना। ठीक उसी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं 15 किताबें बेचता, 75 किताबें बेचता है ना। मान लेते हैं एक किताब का मूल्य जो है ना, मैं लिख देता हूँ, एक किताब का मूल्य सेलिंग प्राइस जो है ना मेरे भाई 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया है। तो 75 किताबें बेचता है 1 रुपये के दर से, तो कितना हो जाएगा, तो 75 किताब का सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलिएगा 75 रुपया। लेकिन बोल रहा है कि 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब 75 किताब बेचता है, यानी 75 किताब 75 रुपया में बेचता है मेरे भाई, तो वो 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक किताब का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 15 किताब का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, 15 रुपया बोलिएगा। तो 15 रुपया के ये लाभ कमाता है। 75 रुपया जब किताब बेचता है टोटल, तो कितना रुपया असल में उसका कॉस्ट प्राइस है, तो बोलिएगा इसको घटा देंगे 60 रुपया मेरे भाई, उसको उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। बोला 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 15 रुपया वो लाभ कमाता है 75 रुपया जब किताब बेचता है। इसका मतलब खरीदा होगा 60 रुपया में, समझ रहे हैं ना। 15 रुपया का लाभ कमाता है जब 75 रुपया किताब बेच देता है, यानी वो 60 रुपया में खरीदा होगा। तो 60 रुपया में CP जो है वो 60 रुपया है, और SP मेरे भाई कितना है, वो 15 रुपया 75 रुपया है। SP आपके सामने दिया हुआ है कितना, बोलिएगा 75 रुपया। आपसे पूछ रहा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, खरीदता 60 रुपये में बेचता है 75 रुपया में, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ बराबर मेरे भाई हो जाएगा, अंतर इसका निकाल लेंगे तो 15 हो जाएगा। लाभ पूछ रहा है ना, तो छोटा मान नीचे रखेंगे, बटे 60 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। प्यारे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए, करिए खुद से, नहीं तो हम बता ही रहे हैं, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, हम लोग धीरे धीरे मॉडरेट लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, लो लेवल से लेकर उसके बाद फिर हम हाई लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना वो अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी 20% अधिक यहाँ पे वो लाभ कमा लेता है। और इसके अतिरिक्त जो है ना, वहाँ तो 20% अधिक मूल्य पे बेचता है, इसके अतिरिक्त जो वो प्रति किलोग्राम जो है ना 200 ग्राम कम भी तोलता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। दुकानदार बहुत बड़ा बेईमान है। वो क्या करता है ना, कोई वस्तु को जब खरीदता है तो उसको पहले 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। उसके बाद वो जो बेचता है ना, जिस सामान में, एक और घपला करता है। वो घपला क्या करता है कि 1 किलोग्राम के बजाय ना 200 ग्राम कम तोलता है, मतलब 800 ग्राम देता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वो देता है ग्राहक को। तो इसका लाभ पूछ रहा है। देखो मेरे भाई, पहले कितना वो लाभ कमा लेता है दुकानदार, बोलिएगा पहले वो 20% लाभ कमा लेता है। दूसरा केस में क्या करता है ना,
कि कोई जो सामान बेच रहा है ना वो 1000 ग्राम यानी 1 केजी के बजाय मेरे भाई 200 कम दे रहा, 200 ग्राम कम मतलब 800 ग्राम दे रहा। तो अब इसमें कितना वो बेनिफिट कमा रहा, तो इसमें वो बेनिफिट कमा रहा बोलिएगा, इसका बेनिफिट निकाल देंगे, अंतर कितना हो जाएगा 200 का बटे 800 इंटू 100 बोलिएगा 25% बेनिफिट कमा रहा, ठीक है ना। इसमें 20% बेनिफिट कमाया और इसमें 25% बेनिफिट कमाया, तो टोटल बेनिफिट कितना होगा, टोटल लाभ कितना कमाया। तो हम मेथड ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके निकाल सकते हैं ना, कि लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x का मान कितना हो जाएगा, कोई मान लीजिए 20 प्लस 25 हो जाएगा, y का मान प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 20 25 45 45 5 50, तो प्लस 50% जो है ना उसको लाभ होगा, ठीक है ना। कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसी तरीके से सोचना है, ठीक है ना। फाइनल कुल बोल रहा है लाभ कितना होगा, पहला बार में इतना कमा लिया लाभ, दूसरे बार में कितना लाभ होता देख लिए, टोटल को हम निकाल दिए कितना प्रतिशत लाभ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से जो है ना प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है ना 3910 रुपया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। यदि उसमें से एक को जो है ना 15% लाभ पर तथा दूसरे को जो है ना 15% हानि पर बेचा जाए तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, यानी प्रतिशत में बताना लाभ होगा या हानि होगा तो कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और आपके सामने विक्रय मूल्य प्रत्येक का जो है ना बराबर दे दे और एक को जितना % लाभ पर बेचता है दूसरे को भी उतना ही % हानि पर बेचता है ना, तो लाभ या हानि सोचना बाद में, लाभ तो पहले नंबर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। सेम प्रतिशत पर लाभ होता है और सेम प्रतिशत पे हानि होता है ना, सीधे हानि होता है, प्रतिशत हानि ही होता है, ठीक है ना। याद रखना, लाभ वाला ऑप्शन जितना होगा स्किप कर देना। और प्रतिशत हानि कितना होगा मेरे भाई, तो प्रतिशत हानि जो होगा ना जितना % लाभ पर और जितना % हानि पर बेचेगा ना सेम प्रतिशत पर, तो मान लो x% लाभ पर बेच रहा है और हानि पर दोनों, ठीक है ना। तो ये हानि प्रतिशत हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है ना, इतना प्रतिशत हानि होगा। अब x का मान कितना होगा, यहाँ पर 15 होगा, सेम दोनों, तो -15 के स्क्वायर बटे 100%, तो -225 बटे 100%, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई -2.25% हानि हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस लगा दिए, आगे समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला यूज कर कर निकाल लेना, देखना सोचना बाद में, लेकिन पहले ये देख लेना विक्रय मूल्य सबका समान है दोनों वस्तु का, और एक वस्तु का जितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है दूसरे वस्तु को भी उतना ही प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, तो लाभ तो होगा नहीं, ये बात मन में बैठा लेना, जो भी होगा हानि होगा। लाभ का जितना ऑप्शन है पहले स्किप कर देना, और हानि कितना होगा तो जितना प्रतिशत लाभ और जितना प्रतिशत हानि पर बेचेगा ना उसके स्क्वायर को 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, उतना प्रतिशत हानि होगा, ठीक। ये याद कर लीजिए, ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप बेसिक से भी आप कर सकते हैं। देखिए एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तो कितना बेचता है 3910 में, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ पर 3910 बटे 115 इंटू 100, ये इसका CP आ जाएगा मेरे भाई। फिर दूसरे का भी निकाल लीजिएगा 3910 बटे कितना आ जाएगा, अभी 85 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ये भी दूसरे का, अब दूसरे वस्तु का CP आएगा, ये पहले वस्तु का CP, तब दोनों वस्तु का CP जोड़ लीजिएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य दो वस्तु का है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा लाभ या हानि हो रहा है, हानि ही होगा, ठीक है ना, और हानि इतना ही होगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे।
बोल रहा है कि ए किसी वस्तु को जो है ना बी को 10% लाभ पर बेचा, और बी जो है उस वस्तु को जो है ना सी को 20% हानि पर दे देता है, ठीक है ना। और उसके बाद सी जो है उस वस्तु को जो है ना 15% लाभ पर डी को बेच देता है, और डी को इसके लिए है ना 2024 रुपये में मतलब कीमत चुकानी पड़ती है, या 2024 रुपये में बेच दिया डी को इसके लिए, ठीक है ना। तो डी को 2024 रुपये देना पड़ता है। तो ए उसे कितने रुपए में खरीदा था ये आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं ए जो है ना उस वस्तु को x रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। x रुपये में नहीं तो ए रुपया में ही खरीदा था मान लीजिए, ठीक है ना। ए जो मेरे भाई x मान लेते हैं, ए उस वस्तु को x रुपये में खरीदा था, ठीक है ना। अब ये जो है 100 रुपये में जो वस्तु को खरीदा था ना, इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को देता है। 10% लाभ पर मतलब 110/100 बोले थे ना। परसेंटेज का बेसिक क्लास जिन छात्रों को नहीं समझ आया वो देख लीजिए, जाकर क्लियर हो जाएगा, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक है ना। तो सीधे 110/100 कर देना। अब जो है ये बी को दे दिया। अब बी जो है ना इसे सी को 20% हानि पर देता है। अब बी जो है ना ये सी को जो है ना 20% हानि पर देता है, तो 80/100 कर देंगे, ठीक है ना। अब सी जो है उसे 15% लाभ पर डी को बेचता है। सी जो है 15% लाभ पे मतलब 115/100 डी को बेचता है, और डी इसके लिए जो है ना इतना बेचता है। डी इसके लिए 2024 रुपया कीमत चुकाता है, यानी 2024 रुपया में वो लेता है, ठीक है ना। तो इतना जो है बराबर जो है 2024 रुपया है। तो आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए x का मान कैसे निकलेगा। पहले सुनना, जितना 0 खत्म करें, 2 0 खत्म। अब देखो मेरे भाई 11 से ये कट जाएगा ना, हाँ 11 से ये कट जाएगा। 11 कम 11, अगर 88, 11 चौक 44। 8 बार में ये कट जाएगा, नहीं 23 बार में कटेगा ना, हाँ 5 23 बार में ये हो जाएगा 23 25 115। 7 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, सॉरी 8 बार में कटेगा। अब देखिए ये 8 8 भी कैंसिल मेरे भाई। ये 5 20 बार में काट देंगे, 20 गुने 100 करेंगे तो x बराबर 3 शून्य 2 पर होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा x का मान 2000 रुपया, ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए 100 रुपया में खरीदा था माने थे, तो x का मान कितना है 2000 रुपया। तो ए जो है ना उस वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा था। समझ आ गया होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन को, लगा थोड़ा सा करवा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक परसेंटेज का जो क्लास लिए थे ना उसका रिवीजन भी हो गया, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक घड़ी को जो है ना वो 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 63 रुपया कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी, ठीक है ना। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है वो पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, 100%। कोई भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस हम 100% मान कर चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं घड़ी का सीपी जो है ना, लिख देता हूँ मैं, घड़ी का क्रय मूल्य मेरे भाई यानी सीपी जो है ना वो 100 होगा, ठीक है ना। 100% जो भी मानना 100 मानिए 100%। अब इसको 7% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि 7% लाभ पर बेचा जाता है, तो 107 रुपये में बेचा जाता है, 107 में बेचा जाता है। अब देखिए उसे 63 रुपये में कम बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। 2% की हानि होती है मतलब ये 100 रुपये का ये घड़ी जो है ना वो 98 रुपये में जब बेचा जाता है 2% की हानि में, यानी 98 रुपये में जब बेचा जाता है ना, ये 63 रुपया कम बेचा जाता है ना, तो 2% की हानि होती है, यानी 98 रुपये में बेचा जाता है कब, जब 63 रुपया कम बेचा जाता है, यानी इसके अंतर जो होगा ना वही 63 रुपये के बराबर होगा।
देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा मेरे भाई। 9 जो है ना यही 63 के बराबर होगा, क्योंकि जब 63 रुपया में कम बेचता है ना तो वो 2% की हानि होती है। तो 2% की हानि मतलब 98 रुपया में वो बेच रहा है, जिसके कारण जो अंतर आएगा, पहले 7% लाभ पर बेच रहा है, इस बार जो है 2% हानि पर बेच रहा है, इन दोनों का अंतर जो आएगा उसी के कारण तो 63 रुपया कम लग रहा है उसको ना। तो यही इसका अंतर 9 बराबर जो 63 हो जाएगा, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा मेरे भाई। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना माने थे, 100 माने था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम बनाएंगे। बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना वो 20 केजी चावल 12.50 यानी 12.5 रुपये पर केजी की दर से तथा 30 केजी जो चावल है ना वो 15.25 यानी 15.25 रुपये पर केजी की दर से खरीदा। ठीक है ना, दोनों को मिला देता है और वो बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर वो प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि उसे जो है ना कुल 20% का लाभ हो। ठीक है ना, जब दोनों 20 केजी और 30 केजी चावल को मिलाकर बेचता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी तरीका है ना उससे हम आपको बता रहे हैं। आप एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए 20 केजी चावल जो है 12.5 रुपये पर केजी की दर से बेचता है, तो 20 केजी के चावल का दाम हो जाएगा 20 इंटू 12.5 का मतलब 25/2 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा बोलिएगा, 250 रुपया, यानी 20 केजी चावल का दाम 250 रुपया। अब देखिए 30 केजी चावल का दाम जो है ना, 1 केजी चावल का दाम 15.25 है, 30 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 15.25 का मतलब कितना होगा 15, इसको 0.25 का मतलब 1/4 लिख सकते हैं, यानी 61/4 लिख सकते हैं ना। बोलिएगा हाँ 61/4 लिख सकते हैं। इसको आप काटेंगे 2 15, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15 छक्की 90। ठीक है ना, 5 1 915। ठीक है ना, 915/2 करेंगे हम, भाग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 45, 2 सती 14, 2 पचे 10, इतना रुपया आ जाएगा 30 केजी चावल का दाम। अब देखिए क्या है ना, अब टोटल कितना आ जाएगा, टोटल पैसा आ जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.5 और हो जाएगा 7 10 0 बाकी 1 4 2 6 7, 707 रुपये मेरे भाई 50 केजी चावल का दाम हो जाएगा, 20 केजी प्लस 30 केजी। ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है ना कि दोनों को मिलाता है, उसके बाद मिलाने के बाद प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 20% का लाभ हो किस पे, इसी पर तो 20% का लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही ना। ये इसका टोटल सीपी हो जाएगा मेरे भाई, सीपी हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। इस पर 20% का लाभ मतलब 707.5 का कितना, 20% का मतलब 1/5 होगा। ठीक है ना, और इतना का लाभ हो कितना, अब इतना आ गया 20% का लाभ, सॉरी 20% लाभ 6/5 हो जाएगा ना, 120/100 सीधे लिखते हैं। ठीक है ना, अब इतना का लाभ हो तो कितना केजी बेचना है चावल आपको, तो बोलिएगा चावल बेचना है आपको टोटल 20 प्लस 30 50 केजी बेचना है मेरे भाई, 50 केजी बेचना है ना। अब देखिए ये जो है ना इसको हटा दीजिए, ये 1 0 हो गया। ठीक है ना, 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए जो है ना इसको काटेंगे हम, 10 पचे 50, 5 14 15। अब फिर देखिए 6 दूना 12, 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 28 पचे 4 से 5 दिया 15। ठीक है ना, 10। हाँ, अब फिर कटेगा, देखिए 283 इंटू 6/100 हो जाएगा मेरे भाई, 18 के 8 बाकी 1, 848 के 49 के 9 बाकी 4,
छः दूना 12 4 16/100। अब जो हो जाएगा 16.98 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना, बोल क्या रहा है ना कि एक दुकानदार, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 केजी चावल का दाम, प्रति किलो चावल के दाम 12.5 रुपये है, तो 20 गुने 12.5 यानी 25/2 कर दिए तो 250 रुपया आया। इतना 20 केजी चावल खरीदने में इतना रुपया लगा। फिर अगले 30 केजी चावल खरीदने में 15.25 के दर से खरीदेगा तो 457.5 रुपये लगेगा। तो टोटल 50 किलो चावल खरीदने में उसको, मैं लिख देता हूँ, 50 केजी चावल खरीदने में 50 केजी चावल का सीपी टोटल 707.5 रुपये लगेगा। अब इस पे जो है ना, ये क्रय मूल्य पर ही ना 20% का लाभ बोल रहा है। लाभ जब भी क्रय मूल्य पर लेना है, नहीं बोलेगा तो मान लेना है कि क्रय मूल्य पर ही लाभ, जनरली होता ही है क्रय मूल्य पर लाभ। तो 707.5 पर हम 20% लाभ निकालेंगे, 120/100। उसके बाद जो है ना, इसको किस रेट से बेचेंगे, मतलब कितना किलोग्राम बेचना है, तो 20 किलो चावल ये, 30 किलो चावल ये, 50 किलो चावल बेचना है तो 50 से डिवाइड मारेंगे और एक पॉइंट हटेगा तो फिर एक 10 नीचे आएगा ना, 0 आएगा। उसके बाद फिर आप कट कीजिएगा तो 16.98 रुपया पर केजी आएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड यूज कर भी बना सकते हैं, वो भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी जगह दिए हैं, उसमें भी बताएं किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और इसका डायरेक्ट ट्रिक वहाँ पर बता दिया हूँ। जिन साथियों ने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आप टॉप 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको ज़रूर जाकर देखिए। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टॉप 100 उसका नाम दिए हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी बता देंगे ट्रिक। देखिए, बोल रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य जो है ना वो 56 रुपया है। ठीक है ना, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का जो है ना संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कि जब भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका क्रय मूल्य जो है ना और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर होगा तो क्रय मूल्य का सीधा फार्मूला हो जाता है मेरे भाई, CP बराबर 10 इंटू √ सेलिंग प्राइस यानी SP प्लस 25। इतना करोगे, उसके बाद मेरे भाई -50 कर देना है। ठीक है ना, अब देखो इस फार्मूला पर हम बैठा रहे हैं मान 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलिएगा 56 प्लस 25 इंटू -50। तो 56 25 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का 9 निकलेगा, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90 - 50 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। तो ये CP आपके सामने आ गया 40 रुपया। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भाई पूछेगा कि हमको ट्रिक नहीं पता है, बेसिक मेथड से बताइए, तो कोई बात नहीं, आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, CP मान लेंगे मेरे भाई X है। ठीक है ना, X है, और जो है सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, बोलिएगा 56 रुपया दिया हुआ है ना। और इसका लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ का जो संख्यात्मक मान है ना वो क्रय मूल्य दोनों बराबर है। क्रय मूल्य यानी ये बराबर है X जो है ना, वो लाभ जो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, तो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्या होता है, लाभ निकालने के तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस X इंटू 100 कर देंगे। इतना कर देंगे ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² बराबर 5600 - 100x होगा मेरे भाई। अब x² + 100
x माइनस 5600 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको 140 और 40 लेकर कर सकते हैं ना, इतना लेकर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आप माइनस में 140 आएगा और ये प्लस में 40 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस को इग्नोर करना है, प्लस वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 रुपया यहाँ से भी आ रहा है, एक्स का मान यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जरूर रखिएगा। हो सकता है यहाँ और लंबा चौड़ा आ जाए, यहाँ पर फिर भी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। अभी हमने बता दिए 140 इंटू 40 कीजिए, इसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर निकालने के लिए समय थोड़ा सा लग जाएगा ना, और समय को ही बचाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपके सामने है, याद कर लीजिए, ठीक। प्यारे भाई, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सवाल है और इस सवाल को आप खुद से करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आप इसको बेसिक थॉट के साथ करते हैं, जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया, या फिर किसी भी क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूँ कि आप कूल माइंड के साथ एकदम जो आप जानते हैं उस तरीके से आप माइंड लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को जो है ना वो 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है ना। यदि उसे 20% कम में खरीद कर 64 रुपये कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर जो है ना वो 30% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा क्या है। तो देखिए वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य, कोई भी क्रय मूल्य मान लेंगे, 100 मान कर चलते हैं, मान लेते हैं, लिख देता हूँ मैं, वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना होगा मेरे भाई, 100 होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100 मान कर चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब इस क्रय मूल्य को है ना 20% लाभ पर बेचते हैं तो कितना में बेचते हैं, 120 में बेचते हैं। अब देखिए बोल रहा आगे कि यदि उसे 20% कम में खरीद कर 64 रुपये में कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। यानी उसे 20% कम में खरीद कर, पहले खरीदता कितना में, बोलिएगा 100 में खरीदता है, अब 20% कम में खरीदते हैं तो माइनस 20%, यानी अब 80 में खरीदते हैं उस वस्तु को, ठीक है ना। 80 में खरीदते हैं, ये नया क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना, नया क्रय मूल्य। तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है कब, जब उसको 64 रुपये कम में भी बेचा जाता है। तो पहले तो 120 में बेचा जा रहा है, अब जो है कितना में बेचा जाएगा देखते हैं। बोल रहा है 30% का लाभ हो नए क्रय मूल्य पर, तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है मेरे भाई 104 होगा। 104 में बेच रहा है, पहले 120 में बेचता था, अब 104 में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि यही 20% कम में खरीदता है और क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है, तो 64 रुपये में कम में बेचा जाता है। यानी यही पहले इतना 120 में बेचा जाता था, अब 104 में बेचा जाता है। इसी दोनों के बीच का अंतर जो है ना वो 64 रुपये कम हो रहा है। यानी 16 का मान जो है मेरे भाई, इसी दोनों के बीच का अंतर 16 है और इसी 16 का मान जो है ना 64 है। इसी के कारण 64 रुपये कम में बेचा जाता है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4। तो आपसे पूछ क्या रहा, आरंभिक क्रय मूल्य। आरंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, 100 होगा जो माने थे। ये तो नया क्रय मूल्य है ना 80, ये पर नहीं निकालना। आरंभिक क्रय मूल्य इसलिए बोल दिया क्वेश्चन में क्लियर। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 400 हो जाएगा। ये 400 जो होगा सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। आप बहुत ही आसानी तरीके से ये बन गया है, आप भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये आज यहीं तक रहने देते हैं साथियों, और फिर कल आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरा क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके बाद हम लोग का टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार चैनल पर हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई
हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं बोलता है ना एकदम उसमें कुछ सीखने को रहता है, तभी उस क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, ठीक है ना। और सब क्वेश्चन अपने आप में आइडियल क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपका अपना 100% दे रहा हूँ। आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है ना स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।